नमस्कार। खुशहाल एग्री सर्विसेज के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे बैक्टीरिया क्या होता है, उससे फसलों पर कौन कौन सा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हमारी किसान भाई कभी टमाटर लगाता है, कभी केला लगाता है, तो देखता है कि जो फसल है उसकी सूख रही है, सड़ रही है, या पौधा अपने आप से ज़मीन में बैठा जा रहा है, फल क्या हो रहे, छोटे आ रहे हैं, फूल गिर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं कई फसलों में आती हैं, जैसे आपका टमाटर है, आलू है और केला, बैंगन, इन सभी बहुत सी फसलों में ऐसे रोग लग जाते हैं, पौधा सूखने लगता है। तो ये किन कारणों से होता है? तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बैक्टीरिया में का प्रभाव किस किस प्रकार से होता है, आइए जानते हैं इस पूरे वीडियो में। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। इस प्रकार से आपने इस पूरी वीडियो को देखा। इस वीडियो में आपने क्या समझे? आपने देखा होगा इसमें एक पौधा है, उसको किस प्रकार जीवाणु प्रभावित करता है। तो ये जीवाणु जो आपके कुछ फसलों में जो प्रभाव पड़ते हैं, डालते हैं, इन जीवाणु, जैसे कि देखिए टमाटर में ये जो जीवाणु टमाटर में लगता है उसको झुलसा देता है। तो ये सोलेनासेरियम नाम से होता है। ये क्या करता है? ये अपना प्रभाव डालता है। ये क्या कौन कौन से प्लांट में यानी कौन कौन से पौधों में प्रभाव डालता है? तो ये आपके टमाटर, बैंगन और कपास और भी कई फसलों में, और आपके क्या कहते हैं आलू, केला, इन कई फसलों में ये क्या करता है? अपना प्रभाव डालता है। प्रभाव में क्या करता है? उस पौधे को सुखा देता है, और उसके जो क्या कहते हैं तने को, उसको भी सुखा देता है एकदम से। कुछ इस प्रकार का होता है। तो आइए देखते हैं आगे इसके क्या कंडीशन है। तो इसकी पहली कंडीशन में आपके ये जो आपका जीवाणु है, इसका जो लक्षण है वो 2 से 3 दिन में टमाटर और क्या कहते हैं बैंगन में दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये क्या करता है? उनकी जो पत्तियाँ होती हैं, उन पत्तियों को कमज़ोर कर देता है, उनको सुखा देता है। और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो कहाँ पर पड़ता है? तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके पटेटों में पड़ता है, यानी कि आपके आलू में दिखाई देता है। ये बहुत ही फास्ट, देखिए पूरा का पूरा खेत बहुत ही जल्दी से क्या होता है, पूरा झुलस जाता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी कंडीशन में क्या करता है ये इसका फैलाव अधिक होता है। तो इसकी पहली कंडीशन क्या है? ये टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तब इसकी जो है ये अपना प्रभाव अधिक छोड़ता है। नमी की मात्रा अगर ज़्यादा हुई, तो इसलिए अगर आपके खेत में नमी ज़्यादा है तो उसको नमी को कम करिए। यानी कि जैसे आप देखते हैं मेंथा की फसल में अगर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या होता है, जो मेंथा है या कोई भी आपका टमाटर है, आलू है, तो क्या होता है? सूखने लगता है। तो इसका यही कारण है कि जो क्या होता है आपका जीवाणु, वो जड़ों के माध्यम से क्या करता है? पौधों में प्रवेश कर जाता है। और जब पौधों में प्रवेश कर जाता है तो वहाँ पर क्या करता है? वो अपना उस पौधे को क्षतिग्रस्त करने लगता है, और बहुत ही जल्दी क्षतिग्रस्त करता है। इसके अलावा और भी इसके कारण हैं, जैसे आपके ये कहाँ से प्रवेश करते हैं? तो ये ज़मीन से आपके पौधों में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए आप क्या करिए? क्षतिग्रस्त, जैसे आप ज़मीन को भी ज़मीन में जैसे कोई दूसरे खेत में इसका प्रभाव है, और वो ट्रैक्टर या मिट्टी उस खेत से आपके खेत में आई, तब उसका प्रभाव भी आपकी फसल में पड़ने लगेगा। तो इसके लिए भी आप कोशिश करिए कि दूसरे खेत से मिट्टी जो है ना आने पाए। लिविंग इन्फेक्टेड क्या कहते हैं, जो मतलब जैसे साथ में लगी हुई ज़मीनें हैं,
आपके बगल वाले में है, आप में नहीं है, तो आप उसके प्रभाव अगर उसमें पड़ रहा तो आप में भी आ जाएगा। कुछ इस प्रकार। आइए अब इसके जानते हैं, इसके क्या कहते हैं, इसकी रोकथाम हम किस प्रकार कर सकते हैं ताकि अपनी फसल को सुरक्षित कर सकें, पैदावार को बढ़ा सकें। तो आइए देखते हैं। इसके प्रिवेंटिव क्या कहते हैं, संरक्षण के लिए आप नमी को कम करिए, और अगर आपके फसल में क्या करते हैं ऐसा प्रभाव पड़ने लगा है फसलों पर या पौधे पर, तो तुरंत उस पौधे को उखाड़ के वहाँ से हटा दीजिए। क्रॉप फसल चक्र अपनाइए। फसल चक्र का मतलब आपको पता होगा कि कौन सी फसल के बाद कौन सी फसल बोई जाए कि ताकि जो है अच्छा से अच्छा उत्पादन मिल सके। कंट्रोल निमेटोड्स, इसके लिए आप किसी भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी फंगिसाइड का या जीवाणुनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। जीवाणुनाशक कौन कौन से अच्छे जीवाणुनाशक हैं, उनका किस किस प्रकार से प्रभाव हमारी फसलों पर पड़ता है, किस प्रकार हम अपने फसल को रोगरोधी बना सकते हैं, पैदावार को बढ़ा सकते हैं, ये सभी बातें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और खेती से जुड़ी और अपने जीवन से जुड़ी बहुत सी जानकारियाँ आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशहाल एग्री सर्विसेज में दी जाएंगी। तो आप देखते रहिए। नमस्कार।